आवाज बंद कर दूं इधर से? आता ही? अरे आता ही, वो बाहर से होते। चल भाई, मेरी कौन मदद कर रहा है? इनमें से एक को ले जाए मौसम सर, आईसी इंजन की लैब बता रहा हूँ। चल भाई। करना पड़ेगा ना, कुर्सी के चल बढ़िया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंशुल, गुड मॉर्निंग। शाहिद सर को मार रहा था मैं, इसलिए मोबाइल छुपा दिया था। अच्छा, कहाँ जा रहा है? शाहिद सर का पीएचडी में हो गया मैनेट में। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। शाहिद सर पार्टी देंगे अब सर जनवरी में। पार्टी तो मेरे को नहीं दे रहा है। पार्टी मुझे नहीं दे रहा है वो। शायद ये बच्चे को ले आया मैं, धीरज। बेटा नेटवर्क आ रहा है? हाँ सर, नेटवर्क आ रहा है सर। सर आप एक और किसी चीज से ज्वाइन है क्या? हाँ, उधर वो लैपटॉप पे रिकॉर्ड हो रहा है। ओके सर। ये बच्चे पार्टी मांग रहे हैं शायद सर। शाहिद सर पार्टी नहीं दे रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। पार्टी लीजिए सर, पार्टी तो बनता है सर। बेटा एक प्लायर ले आ, बस धीरज सर से प्लायर ले आ, जल्दी आ जा जल्दी। भाई कौन? हर्ष पाटीदार सर का हुआ है और शाहिद सर का हुआ है, और यासिर सर का हो गया आरजीपीवी में, और बाकी ये दोनों गए मैनेट। मौसम सर का सर? मौसम सर अभी पाइपलाइन में है, अगले साल मार्च तक होगी। मौसम सर एचओडी बनेंगे। यस सर। एचओडी बनेंगे। हाँ, मौसम सर को भी बनाना है। हाँ, मौसम सर को एचओडी बनाना है सर। मौसम सर को एचओडी भी तो बनाना है। चलो बेटा, गुड मॉर्निंग। एचओडी सर को प्रिंसिपल। गुड हाँ, मॉर्निंग सर। सबको बना देंगे। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मनीष तू मेरे साथ रहेगा? हाँ, कहीं जा रहा है? मार्केट जा रहा है? नहीं ठीक है, मार्केट जा रहा है तो मेरे लिए शीट लाए थे क्या तुम लोग? शीट यहीं पे मिल गई सर, आने नगर पे। ले आए? नहीं लेकर नहीं आया, तो मिल गई, ले आएंगे कभी। तो ले आना फिर। मैं अभी पैसा तेरे को, ही क्यों रो रहा है? पैसा फिर मैं बाद में दे दूं। क्या हो गया तेरा, दुख रहा है क्या कुछ? क्यों, तुम ला दोगे? हैं? तो वही वाली सीट थी, ज्यादा जन वाली फाइबर वाली जो अपने पास अच्छी। छोटी सी, ज्यादा बड़े? की थी जैन के पास। जल्दी करो, मेरे को क्लास लेने दो फिर। बेटा फाइबर वाली पतली शीट, वो उसमें डब। तो यदि पर्स में होंगे तो पैसे देख लेंगे, 200-300 रुपए पड़े होंगे, पता नहीं। जो भी ला दे जल्दी उसको खत्म करे फिर, है ना, प्लीज। ठीक है, चल बेटा। क्या नाम है तेरा? तो बेटा ऑडिबल और विजिबल है? यस सर। ओके, बिल्कुल सर। so today we are going to learn about the wall timing diagram of internal combustion engine. And first we understand the process of wall timing diagram for compression ignition engine. Okay.
ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? यस सर। थोड़ा बीच बीच में बोलते रहो बेटा, क्योंकि नेटवर्क नहीं आता तो अननेसेसरी मैं करता रहूंगा और कुछ भी आवाज नहीं आएगी फिर। ठीक है बच्चों? ओके सर, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी इस बिल्कुल सिचुएशन सर, में कुछ बिल्कुल। आपको ज्यादा क्लैरिटी आ रही है क्या इंजन की? नो सर। सर इंजन ही नहीं दिख रहा अभी अभी तो। कुछ भी नहीं दिख रहा है? सर देखना कौन सा वो पार्ट धक पे हाथ रखिए तो पता चलेगा, बहुत कुछ दिख रहा है। ओके ओके ओके। हाँ अच्छा, चल बेटा इधर आ से जा दिख। तू। अब तू एक जगह कहीं बैठ जा और लेके इसको ले ले और यहाँ बैठ जा। इसको ले आओ। So this is the beta 5 HP direct injection diesel engine. Okay? बेटा बीच में बोलते रहो, थोड़ी आवाज आनी चाहिए मेरे को। ओके सर, ओके ओके। So this is the 5 horsepower डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, और इस इंजन का जो मेक है वो किर्लोस्कर का है, और इट इज द 5 हॉर्स पावर सिंगल सिलेंडर इंजन। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है और इसका जो डिटेल कॉन्फ़िगरेशन है आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ। ब्रेक हॉर्स बिल्कुल सर। पावर इज द 5 HP। दिख रहा है बेटा? नहीं सर। नहीं, तुमने फिर गड़बड़ किया। यस सर, दिख रहा है, मतलब बहुत क्लियर नहीं थोड़ा है पढ़िए लेकिन ना काम मैम। से दिख रहा है। थोड़ा सा पास आ जाओ अभी। हाँ। सर वो नहीं दिखेगा, उतना क्लैरिटी नहीं आएगी सर। वो आप फोटो भेज दीजिएगा सर ठीक है, ग्रुप में। चलेगा सर। ओके, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। ब्रेक हाँ हॉर्स यस सर। पावर 5 HP है बेटा। नंबर ऑफ सिलेंडर 1 है। कॉर्पोरेशन रेशो इज 16.5। बिल्कुल। ओके, 16.5। बोर जो है इसका 80 mm है। स्ट्रोक लेंथ जो है 110 mm है। स्पीड जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है दैट इज द 1500 RPM। दैट मींस इट इज द स्लो स्पीड इंजन टाइप, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। तो दिस इंजन इज द वाटर कूल्ड इंजन। मेक किर्लोस्कर। ऑल्टरनेटर का जो कैपेसिटी है, मतलब ये 1500 RPM विद द हेल्प ऑफ द 5 हॉर्स पावर, ये मेरे को 230 वोल्ट तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसके साथ 3 किलोवाट ये मेरे को पावर जनरेट करेगा, 3 kVA का। उसके बाद मैक्सिमम स्पीड 1500 RPM और लोडिंग एम्पियर जो आएगा बेटा 12.5 एम्पियर मैक्सिमम करंट का रीच आएगा इसमें। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। हाँ हाँ। अब इसके बाद एक ये ओवरऑल व्यू मिलेगा, तो ये ओके दिख सर। रहा होगा आपको, ऑल्टरनेटर है ये। ठीक है बेटा? और इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है पूरा, जो ग्रीन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द डीजल इंजन, ठीक है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन। बीच में जो लगा हुआ है कपलिंग है, दैट इज द फ्लैंज कपलिंग। दिस इज कॉल्ड द फ्लैंज कपलिंग। यहाँ पे जहां मेरे को फिंगर दिख रहा है, ये जो असेंबली है बेटा, फ्लाईव्हील असेंबली है, राइट? अब इस पूरे इंजन का यदि मैं सेटअप आपको डिस्क्राइब करूं, तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये एयर इनटेक होस है। यहाँ से ये पूरा ड्रम है और इसी से हम लोग मैनोमीटर को कनेक्ट किए फ्रंट का। यहाँ से फ्रेश एयर इनटेक होगा। फ्रेश एयर इनटेक होने के बाद दैट इज कॉल्ड द रिजर्वायर। यहाँ से एयर इनटेक होस से जाके इंजन के कंबशन चैम्बर के अंदर एयर जा रही है इस पाइप के थ्रू। सेकेंडली, ये जो व्हाइट थ्रेडेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को हम लेके जा रहे हैं बेटा एक रिजर्वायर चैम्बर में जा रहे हैं, जिसके चारों तरफ वाटर सर्कुलेट हो रहा है, सो दैट वी कैन टेक द heat of the exhaust gases to calculate the heat losses by the exhaust gas. Okay, audible? कुछ ओके। और उसके बाद बेटा ये जो एग्जॉस्ट गैस यहाँ ऑडिबल से सर। आ रहा है, यहाँ पानी को गर्म करके अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, उसके बाद इस पाइप से एग्जॉस्ट गैस बाहर चली जाएगी। और जो ये चीजें लगी हुई हैं, ये सारे थर्मोकपल्स लगे हुए हैं इसमें।
एक थर्मोकपल इनटेक एयर एग्जॉस्ट आउटलेट टेम्परेचर ले रहा है, एक थर्मोकपल वाटर का टेम्परेचर ले रहा है, जो इनिशियली पानी अंदर आ रहा है वो कितनी हीट लेके बाहर जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ही फिर एक फ्रेश थर्मोकपल जो लगा है, ये लगा है सिर्फ इनलेट एयर टेम्परेचर बता रहा है, दैट मींस एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर, करेक्ट। और फिर उसके बाद जो अंदर पानी डाल रहे हैं हम लोग, उसका टेम्परेचर बता रहा है। तो इस प्रकार सारे थर्मोकपल लगे हुए हैं और इससे हम लोग हीट बैलेंस शीट भी तैयार कर सकते हैं। हीट बैलेंस शीट क्या बताता बेटा अबाउट द आईसी इंजन? दैट इज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। Performance analysis of the internal combustion engine, that means what? Brake specific fuel consumption. Suppose मैंने उसको एक कांस्टेंट आरपीएम पे रन किया और कांस्टेंट आरपीएम पे रन करने के बाद मैं एक छोटा सा लोड देता हूं, उसमें छोटा सा लोड देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ बल्ब का पैनल देख रहे हैं, अलग अलग बल्ब लगे हुए हैं इसमें, 200 वॉट का एक बल्ब है। अब जैसे इस आईसी इंजन की जो रेटिंग है 3 केवीए की है, और 3 केवीए पे यदि मैं 200 वॉट का एक लोड देता हूं बेटा, तो उस हिसाब से जो फ्यूल कंजम्पशन है उसमें क्या वेरिएशन आएगा, इंजन की जो थर्मल लॉसेस हैं उसमें क्या वेरिएशन आएगा, ये सारे पैरामीटर्स को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और कोई भी प्लांट से इंजन जब बन के निकलता है, इन सारे टेस्ट से निकलता है। यदि जब तक ये टेस्ट नहीं होगा तब तक ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन इंडिया जो ARAI है पुणे में, वो इस इंजन को नहीं करेगा फॉर कमर्शियल। अब यहाँ पे हमने मैनोमीटर ट्यूब लगा रखा है, मैनोमीटर ट्यूब से हम लोग इनटेक एयर प्रेशर को मेजर करेंगे कि जैसे जैसे इंजन पे लोड बढ़ेगा तो इंजन का आरपीएम कम होगा, इंजन का आरपीएम कम होगा तो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द इनलेट वॉल्व टाइमिंग भी थोड़ी स्लो होगी बेटा। वो स्लो होने पे इसमें इनटेक एयर प्रेशर में क्या फर्क पड़ रहा है वो हम स्टडी करेंगे। इनटेक एयर प्रेशर मतलब कंबशन चैम्बर के अंदर का नेगेटिव प्रेशर, और बैरोमेट्रिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर, करेक्ट। और इसके बाद ये जो लगा हुआ है टेम्परेचर इंडिकेटर है, और ये जो स्विच लगा है ये भी डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर्स को, ये लाइट चालू कर दो, उधर है देखो एकदम कोने पे, वो एमसीबी सारी ऊपर कर दो एक साथ, सबसे पूरे सब हाथों से एक साथ देखो किसी से लाइट जलेगी। ये वही सारे स्विच ऑन करो ना, थोड़ा ऑन करके छोड़ो, भरोसा नहीं कितनी देर में जलेगा। नहीं है यहाँ से, फिर उस कॉर्नर से देखो, उस कॉर्नर पे स्विच बोर्ड है, ये हीट एक्सचेंजर पूरी बाजू से। ओके, सो दिस इंडिकेटर्स, ये जो इंडिकेटर है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर को बताएगा बेटा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर इंडिकेटर है ये अभी बताएगा, अभी जैसे मैं कोई भी थर्मोकपल को दूंगा तो वो सारा मिनिमम टेम्परेचर बताएगा क्योंकि इंजन अभी स्टॉप है। अब इसके बाद ऊपर जो है ये एसी का वोल्टेज बताएगा बेटा, वोल्ट मीटर है, फिर एमीटर है, एम्पियर बताएगा, और ये इंजन का आरपीएम बताएगा। और ये मैंने जैसे आपको बताया यूट्यूब मैनोमीटर है जो इंजन के अंदर जो सक्शन प्रेशर होगा उसको बताएगा। क्या हो गया? और ये वाला जो है ये ब्यूरेट कहते हैं बेटा, जिसको हम लोग डीजल यहाँ पे, सर आवाज नहीं आ रही है। सर योर आवाज स्टेप सर। एयर फ्यूल स्प्रे इसके अंदर आएगा कंबशन चैम्बर में। और ये जो फ्यूल लाइन दिख रही, दिस इज द डीजल फ्यूल लाइन। यहां से टैंक से जो फ्यूल आ रहा है ये आने के बाद सीधा, सर आवाज लैग कर रहा है सर।
मेरा प्रॉब्लम है सर। अंशुल नहीं नहीं सर का प्रॉब्लम है, कौशल सर का भाई प्रॉब्लम। सर का आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, वही तो हमें लगा कि मेरा प्रॉब्लम है। और कैसे बताएं, बताओ। सर योर आवाज इस आप कैसे कट बताया सर को? हम बोल रहे योर आवाज इस अच्छा हमें कट। फिर से वहां से पढ़ाइए। ना फिर से वहां से पढ़ाइए जहां से पाइप चला है क्या भाई? यार इससे अच्छा होता वहीं पे जाके सामने से समझते। ध्रुव तो भोपाल जा रहा है। ध्रुव हाँ भोपाल जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहे हैं कल परसों में। अब चले गए रे। मेरी आवाज आ रही है? सर अब आ रही है, पिछले 4 मिनट से नहीं आ रही थी। ओके ओके, अभी इंजन दिख रहा है आपको बढ़िया? जी जी अभी बढ़िया दिख रहा है। ओके, सो मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये जो फ्यूल टैंक है, यहाँ से फ्यूल आता है और इस पाइपलाइन से फ्यूल आने के बाद जाएगा फिल्टर असेंबली में। ये फिल्टर असेंबली है, और यहाँ में आप दूरी रखो उसको, फिर ज्यादा में नेटवर्क जाएगा। यहाँ से फिल्टर आपका सॉरी डीजल प्यूरिफाई होगा, फिर फिल्टर से वापस जाएगा पंप में। दैट इज कॉल्ड द फ्यूल इंजेक्शन पंप, FIP। ठीक है, बार बार सेटिंग मत करो फिर गड़बड़। फ्यूल इंजेक्शन पंप में गया, फ्यूल इंजेक्शन पंप में जो नॉर्मल डीजल जो आ रहा था ऊपर से बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको वो करीबन 20 बार के प्रेशर में कन्वर्ट करके ये मेटल की पाइपलाइन से वो जाके भेजेगा इंजेक्टर पे। See, if comparing with the petrol engine, what is the basic process of the diesel engine? पेट्रोल इंजन सक्शन स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर को लेता है, डीजल इंजन सक्शन स्ट्रोक में सिर्फ एयर को लेगा यहां से, नो फ्यूल। उसके बाद पेट्रोल इंजन एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है, इधर ही कंप्रेस करता है, और स्पार्क प्लग से इग्नाइट होता है। बट इन केस ऑफ डीजल इंजन ओनली एयर compressed, and the compressed air temperature goes as high as 600 to 800 degrees Celsius. And just before 10 to 15 degree of the TDC, मतलब पिस्टन BDC से जो TDC जाता है, तो 10 से 15 डिग्री पहले ये इंजेक्टर से हाई प्रेशर डीजल एटोमाइज्ड स्प्रे में, फाइन स्प्रे में स्प्रे होता है कंबशन चैम्बर। तो जैसे ही वो स्प्रे होता है, वैसे ही जो हॉट एयर थी 600 से 800 डिग्री सेल्सियस पे, उसके कुछ मोल्स जो डीजल के एक एक ड्रॉप्स थे उसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करती है। और जैसे ही रिएक्शन चालू होता है, तो जगह जगह जैसे हम एक छोटा बड़ा लड़ वाला पटाखा फोड़ते हैं तो अलग अलग स्प्रेड होकर फूटता है, वैसे ही कुछ कंबशन इनिशिएशन इसके अंदर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन मतलब एक पूरा पिस्टन का सरफेस सिलेंडर के अंदर जगह जगह जहां जहां उसको ज्यादा टेम्परेचर मिला, वहां वहां वो डीजल फ्यूल हॉट एयर के कॉन्टैक्ट्स में आया और बर्न होना चालू हो गया। तो जैसे जैसे वो एक्युमुलेट होता जाता है, पास पास आता जाता है, वैसा जोर से आवाज आता है। एंड दैट इज द रीजन कि डीजल इंजन ज्यादा नॉइजी होता है, ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत सारा फ्यूल मोल्स ऐसा होता है जो हॉट एयर के कॉन्टैक्ट्स में नहीं आ पाता। क्लियर? और ये जब पूरा कंबशन जो प्रोसेस इनिशिएट हो गया, और उसके बाद दैट इज कॉल्ड द पावर स्ट्रोक, पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जाना शुरू हो गया, और उसके बाद फिर एग्जॉस्ट वाल्व खुलना शुरू होगा, जिसको हम एग्जॉस्ट गैस वाला पार्ट बोलते हैं। अब मैं एक एक चीज इस पर डिस्क्राइब करूंगा, इधर इधर। ये सबसे पहले ये इसका स्टार्टिंग हैंडल है, और स्टार्टिंग हैंडल हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी पिन होती है, इस पिन को पहले इसमें स्लॉट देख लीजिए, ये स्लॉट लगा हुआ है नीचे से, और यहाँ पे हम इसको ये स्लॉट में डालते हैं, और इसके बाद हम इसको घुमाते हैं। अच्छा, मैं आपसे यदि पूछूं कि मैं अभी कौन से डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहा हूँ, जिधर से हम लोग सब देख रहे हैं इसको? क्लॉकवाइज।
हाँ जी, क्लॉकवाइज सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अब इस बच्चे को मैं बोल रहा हूँ फ्लाई व्हील की तरफ जाएगा, फ्लाई व्हील की तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द फ्लाई व्हील। दिख रहा है ना अभी आपको फ्लाई व्हील? बिल्कुल सर, इट्स विजिबल। ओके, अब मैं वापस यहाँ से हैंडल को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, वही कॉन्सेंट्रेट करिए, फ्लाई व्हील का मूवमेंट को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। किस डायरेक्शन में घूमना है? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक लग रहा है सर, हाँ जी, एंटी एंटी क्लॉक। क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? दुनिया का सारा इंजन बेटा जितने ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, दिस इंजन आल्सो यूज इन ऑटोमोबाइल एनी टाइम। तो क्यों ऐसा करते हैं? कोई मेरे को आंसर दे सकते हैं कि मैं उसको स्टार्ट करता हूँ क्लॉकवाइज, लेकिन जो पावर आउटपुट आता है वो एंटी क्लॉकवाइज आता है? बताइए जल्दी से। कोई सर पता फोर्स चलेगा मेरे? रिडक्शन होगा सर शायद। हाँ जी, फोर्स रिडक्शन सर, अगर एक डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ना ना बल्कि ये तो कॉम्प्लिकेशंस हो गया बेटा। मेरे को गियर ट्रेन आपने पढ़ी है कि यदि मेरे को क्लॉकवाइज पे टर्न करना है तो एक गियर को क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? मैं तो सीधा सीधा घुमाना ज्यादा आसान है। ओके, मैं देता हूं आंसर आपको। when this engine install or fit with the gearbox, right? और सारे मेरे को जैसे 4 स्पीड गियर बॉक्स मैंने रखा हुआ है, एक रिवर्स है उसमें। अब मेरे को यदि इसको मैं जैसा स्टार्ट कर रहा हूँ और ये भी क्लॉकवाइज यदि घूमेगा, तो मेरे को सारे गियर पे रन करने के लिए, मेरे को फॉरवर्ड गियर पे रन करने के लिए हर गियर के बीच में एक छोटा आइडलर देना पड़ेगा। एग्री? मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है नो मेरी सर, बात समझ में? नो सर, नहीं आ रही। भाई 2 गियर लिया मैंने, दोनों गियर के टिप को मैश किया। एक गियर को यदि मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये गियर भी क्लॉकवाइज घूमेगा क्या? ये नो सर, एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सर। हाँ, अब यदि मेरे को इस गियर को यदि क्लॉकवाइज घुमाना और नीचे वाले को भी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो बीच में क्या दूंगा? एक छोटा सा आइडलर गियर दूंगा, हाँ सर, दूंगा ताकि बिल्कुल। ये उल्टा घूमेगा तो ये सीधा घूमेगा। ऑफ कोर्स सर। तो अब यदि मैंने एक 4 स्पीड गियर बॉक्स डिजाइन किया और उसमें मेरे को फॉरवर्ड की 4 स्पीड दे दी मैंने, और इंजन जो पूरा क्लॉकवाइज घूम रहा था उसके साथ लगा दिया, तो हर गियर में एक मेरे को आइडलर गियर देना पड़ेगा, और वो कम से कम 200 ग्राम वजन बढ़ाने के बाद मैं उसको 800 ग्राम वेट बढ़ाऊंगा। मेरी बात समझ में आई? तो उससे अच्छा मैंने एक इनिशियल में ही एक आइडलर गियर दिया, ताकि स्टार्ट करो क्लॉकवाइज और इंजन रन करे एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे जितने 4 स्पीड फॉरवर्ड गियर का जो ट्रांसमिशन है वो डायरेक्टली मेरे को फॉरवर्ड मूवमेंट देगा। एंड जब भी मेरे को रिवर्स लेना है तो रिवर्स में हम कोई 2-3 स्पीड में तो गाड़ी चलाते नहीं है, सिर्फ एक स्पीड में चलाते हैं। वहां मैंने एक छोटा सा आइडलर गियर दे दिया। क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्लियर सर। ये ज्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। यदि कुछ ये जो बड़ी कंपनियों के इंटरव्यूज होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान वेरी रखिएगा। गुड। ओके, अब इसके बाद मैं आपको इसका, इधर आ जाइए, थोड़ा सा ऊंचाई पे, इस पे खड़े हो जाओ, वो हटा लो, देख पैर नहीं मारते टूल को। ये मैंने एक बॉक्स खोला है, आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको? मेरा फिंगर हाँ दिख रहा है सर। यहाँ पे? हाँ सर। हाँ ये सर, ये तो बिल्कुल। वल्व वाला है सर। हाँ, दैट इज कॉल्ड द टैपेट कवर। यस इंजन को सर। हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं बेटा। इसका जो टैपेट कवर है, हेड वाला पार्ट है, इतना है, मेरे हाथों को देखिएगा, दैट इज कॉल्ड द हेड। और ये वाला जो नीचे गया है दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक। ओके, अब यहाँ पे यदि आप देखें तो आपको ये वॉल दिख रहे हैं। मैं फिर से मूवमेंट दे रहा हूँ, देखिए वॉल हिल रहे हैं, चल रहे हैं वॉल, चल रहे हैं वॉल, बिल्कुल सर, बिल्कुल।
है ना, क्लियर विजिबिलिटी है? यस सर, इट्स विजिबल। ओके ओके। अब ये जो वॉल है बेटा, सपोज आप देखिए 2 वॉल वाले हैं पर सिलेंडर, 2 वॉल और सिंगल सिलेंडर इंजन है। एक वॉल ये हिल रहा है और दूसरा वॉल ये हिल रहा है। ओके, अब इसमें से मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वॉल इनलेट है, कौन सा वॉल एग्जॉस्ट है। तो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं? तो साइज से सर, एनी उसका गेस? साइज, साइज। साइज से? साइज तो मैं दिख नहीं रहा बेटा। वॉल का डायमीटर वेरी गुड की इनलेट वॉल ज्यादा बड़ा होता है, एग्जॉस्ट वॉल छोटा छोटा होता है, लेकिन तो उसके नीचे तो मैं तो पूरा डिसमेंटल करना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े नट बोल्ट्स खोलने पड़ेंगे, तब कहीं जाके नहीं मैं नहीं देखूंगा। नहीं नहीं, तब तो तो बहुत गलत बात। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा इसका मैथड इसके पीछे। जो वॉल एयर इनटेक के पास से लगा हुआ है, ये देखिए, ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको एयर इनटेक पे चलता हुआ? यस यस सर। सर। ये एयर इनटेक वॉल, ये जहां से गया है इनटेक मैनिफोल्ड, और उसके नियरेस्ट जो वॉल लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड द इनटेक वॉल। सिमिलरली द वॉल कनेक्टेड विद द एग्जॉस्ट सिस्टम, ये देखिए, ये मेरा हाथ दिख रहा है, यहाँ पे फिंगर्स दिख रहे हैं व्हाइट पे, ये दिख रहे हैं? यस सर, हाँ यस सर, सर। दिख रहा है। हाँ, तो ये जाके ये एग्जॉस्ट वॉल से कनेक्टेड है। और ये जो लीवर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये लीवर जो है दैट इज द डीकम्प्रेशन लीवर। क्यों है डीकम्प्रेशन लीवर? सपोज इस लीवर को मैं डाउन करता हूं, इस लीवर को मैंने डाउन कर दिया। अब डाउन करने के बाद थोड़ा सा पीछे आ जाइए, मैं ये हैंडल जो है मैनुअली स्टार्ट करने का मैकेनिज्म है, इसको मैं यहां से मारता हूं। ये देखिए मेरे को बहुत ताकत लग रही, तब जाके अब इसके बाद ये इंजन नहीं घूमेगा। मैं इसमें जितनी भी ताकत लगाऊं इंजन को रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्लो आरपीएम इंजन है, इसका डायमीटर ऑफ पिस्टन ज्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो है वो 15:1 है। बहुत पावरफुल ताकतवर इंजन है, और इसके कारण कंप्रेशन, जब मैं रोटेशन देता हूं तो एयर लॉक हो जाता है, और मेरी ताकत नहीं है कि मैं उसको कंप्रेस कर सकूं। इसके लिए इन इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक छोटा सा डीकम्प्रेशन लीवर देते हैं, और जब इस डीकम्प्रेशन लीवर को मैं एंगेज करता हूं, अभी ये डिसएंगेज है बेटा, एंगेज करता हूं तो आप माइन्यूटली सा ऑब्जर्व करिएगा, वो धीरे से इनलेट वॉल को 1 mm खोल देता है। दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल सर, हाँ सर, इट्स विजिबल। ये देखिए, धीरे से इनलेट वॉल 1 mm के लिए अप एंड डाउन होता है। अब अप एंड डाउन होने से क्या हुआ? कंप्रेशन रिलीज हो जाता है और मेरा हाथ इसका इंजन को घुमाना शुरू कर देता है। करेक्ट? ओके, नाउ थोड़ा सा यहाँ क्लोज दिखाना। अब ध्यान से देखिएगा जिसपे मैं हाथ रखूंगा, ये वॉल का जो पार्ट जो अभी पूरा का पूरा जो रोड अप एंड डाउन ऑसिलेशन मोशन में चल रहा है, ये पूरा एक है, ये दूसरा है। दिस डिवाइस कॉल्ड द रॉकर आर्म। क्या बोलते हैं इसको? रॉकर आर्म। तो 2 रॉकर आर्म लगा हुआ, और बीच में जिसमें वो सीसा हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, उसके बीच वाले एरिया को फ्लूट बोलते हैं। तो इस फ्लूट में दोनों रॉकर आर्म लगा हुआ है, और रॉकर आर्म में जो वॉल लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं इस डायरेक्शन, इनलेट वॉल, एग्जॉस्ट वॉल। और जो पीछे जो ये नट बोल्ट जैसा दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड दैट, ये रॉकर आर्म को टैपेट भी कहते हैं हम। और ये जो स्क्रू और उसके साथ चकनट लगा हुआ है, स्क्रू और चकनट, ये जो चीज होती है, एक सेकेंड, ये इससे ऑन नहीं होगा क्या लाइट? उनको और अच्छा नहीं, थोड़ा लाइट दिखा दो तो अच्छा दिखेगा, उस तरफ से दिखा दो। अभी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है रोशनी में? हाँ सर, रोशनी में अच्छा हेलो, दिख रहा है। ओके। तो ये जो रॉकर आर्म है ये बीच में फ्लूट से कंट्रोल्ड है, और इसकी वजह से ये सीसा मूवमेंट करती है। देखिए, ठीक है?
हाँ सर। ओके, अब बेटा जो वॉल है इसका वो इस साइड पे है और इधर पे जो है वो पुश रॉड है। पुश रॉड मैकेनिज्म क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि इस इंजन की जो कैम शाफ्ट है वो नीचे लगी हुई है, हाथ साफ है, थोड़ा मेरा स्वेटर चढ़ा। ये तुमको लगाना है। पैकिंग, उसका एक वॉशर भी होगा। अब आओ इधर पे, ठीक है। अब देखिए ये जो है दैट इज कॉल्ड द पुश रॉड। ये भी पुश रॉड है, ये भी पुश रॉड है। वन पुश रॉड इज रिस्पॉन्सिबल टू open and close the inlet wall. Second push rod is responsible to open exhaust wall. ओके, और जस्ट ये पुश रॉड के नीचे यहां से होल है, थोड़ा सा और ऊपर करो, ये होल के जस्ट नीचे, ये नीचे यहां से इसमें कैम शाफ्ट लगा हुआ है और कैम शाफ्ट के इस पैटर्न को हम कहते हैं बेटा साइड कैम शाफ्ट इंजन। मैंने याद हो पिछली बार बताया था दो तरीके के कैम शाफ्ट के अरेंजमेंट होते हैं किसी भी इंटरनल कंबशन इंजन में, चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल। दैट इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड द साइड कैम शाफ्ट, जो इधर लगा रहेगा नीचे क्रैंक शाफ्ट के बाजू से गियर से चलता है, और बाकी जो मैकेनिज्म है वॉल का वो पुश रॉड से ऑपरेट होगा। सेकेंडली बेटा ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन के ऊपर लगा रहेगा यहाँ पे, और यहीं से डायरेक्टली वो वॉल को ऑपरेट करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दो टाइप के कैम शाफ्ट मैकेनिज्म होते हैं, टॉप और साइड। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है साइड कैम शाफ्ट है। साइड कैम शाफ्ट मैकेनिज्म में एक एडवांटेज होता है कि मेरे को एडिशनल कोई भी चैन ड्राइव या बेल्ट ड्राइव का मोमेंट नहीं देना पड़ता है। दैट इज डायरेक्टली कम विद दैट गियर मैकेनिज्म, राइट। ओके, सो मैं जैसे ही फिर से इंजन को टर्न करूंगा, आप पुश रॉड के पोजीशन को देखिएगा। बहुत स्लो स्पीड में पुश रॉड ऊपर नीचे हो रहा होगा। ध्यान आ रहा है कुछ? सर कुछ नहीं दिख रहा है सर। कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दूर लो नहीं यार। चल रहा है। अरे यहाँ लाइट दिखाओ, उधर से लाइट दिखाओ, तुम उधर से आओ बेटा, लाइट तो दूर से रखो थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, गुड। यहाँ से साइड से लाइट हो, इधर पे अब दिख रहा है। ये देखिए पुश रॉड ऊपर नीचे हो रहा है। लग तो रहा है पर दिख नहीं रहा है। मतलब दिख रहा है लेकिन लग नहीं रहा है सर। अच्छा लग नहीं रहा है, ओके, क्योंकि बहुत कम गैप होता है बेटा, 8 से 11 mm के बीच में ये ऊपर नीचे होता है ये, वो ठीक है। ओके, अब उसके बाद बेटा हम लोग आ जाते हैं इसके बाकी प्रोसेस पे। अब जब मैं, अब वापस इधर आ सकते हो, अब मेरे हिसाब से लाइट का हाँ थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसको एक साइकिल प्रोसेस को स्टार्ट करने चाहता हूं कि कौन सा क्या होगा, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कहां से मेरे को शुरुआत करनी। तो सबसे पहले मैं देखूंगा बेटा कि इनलेट वॉल को मैं खुलना शुरू हो। तो यदि मैं इंजन को सबसे पहले टर्न करता हूं तो देखिए ये अभी एग्जॉस्ट वॉल दब रहा है, ये देखिए दब गया पूरा। तो एग्जॉस्ट वॉल जब दबा है तो इसका मतलब एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही हैं, और अब एग्जॉस्ट वॉल बंद हो रहा है, इसका मतलब अब नया सक्शन स्ट्रोक चालू होगा। तो देखिए ये इनलेट वॉल दबना शुरू हो गया, और जब इनलेट वॉल दबा इसके बाद जैसे ही पूरा पिस्टन टीडीसी से सक्शन करते हुए बीडीसी पे आ जाएगा, और धीरे से फिर इनलेट वॉल क्लोज हो गया।
और इसके बाद मैं कंप्रेशन स्ट्रोक चालू होगा, मतलब इस केस में पिस्टन ऑलमोस्ट बॉटम डेड सेंटर से ऊपर आना शुरू हो चुका है। बहुत फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? कि मैंने पहले भी जैसा बताया था आपको कि इंजन में जो पिस्टन की स्पीड होती है, जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन है, दैट इज फॉर 5 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। इतना फास्ट जो हाई स्पीड इंजन है वो उसमें 15 मीटर पर सेकंड तक का पिस्टन का मूवमेंट होता है बिटवीन टीटीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू टीडीसी। और जो स्लो इंजन है उसमें 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से चलता है। एनीवे, अब देखिए ये कंप्रेशन स्ट्रोक आया और उसके बाद एक हल्की सी आवाज आई थी। मैं फिर से देखना, आप नोटिस करिए। एग्जॉस्ट हुआ, ये आवाज आई थी किच करके, फिर से ध्यान रखिएगा। एक साइकिल रिवॉल्यूशन के बाद, आप इधर थोड़ा सा दूर देखिएगा, ये साइकिल रिवॉल्यूशन के बाद एक हल्का सा आवाज आता है, नोटिस करिएगा उसको। आ रहा है आवाज? यस सर, कुछ खटखट सा आ रहा है। हाँ, तो वो जो आवाज है बेटा, दैट इज फॉर द फ्यूल इंजेक्शन का नॉइज है वो। मतलब करीबन 15 बार के हाई प्रेशर पे वो फ्यूल इस इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट हो रहा है और उसके टाइमिंग पे इंजेक्ट हो रहा है। तो जैसे ये हाई प्रेशर फ्यूल इस मैकेनिकल इंजेक्टर को प्रेशराइज करता है, वहां से ऑटोमाइज फ्यूल स्प्रे होता है और ऑटोमाइज फ्यूल स्प्रे होने के बाद इंजेक्टर बंद होता है। तो आपको याद होगा जब हमने थर्मोडायनामिक्स का रिएक्शन पढ़ा था, थर्मोडायनामिक साइकिल, तो पहले हमने एक पढ़ा था ऑटो साइकिल, फिर डीजल साइकिल, फिर ड्यूल साइकिल। तो ऑटो साइकिल में हम लोग P1 V1 P2 V2 वाला एक रेशो लेते थे और उसको हम कांस्टेंट किस पे रन करते थे? प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रन करते थे। और फिर डीजल साइकिल पे आए तो क्या किया हमने? कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का लिया हमने। और डीजल में हम लोग एक बीटा या अल्फा करके एक निकाले थे रेशो, जिसको हम कहते थे बेटा कट ऑफ रेशो, इफ यू रिमेम्बर। तो वो जो कट ऑफ रेशो है, दैट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट ऑफ द इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर, राइट? अब फिर से एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस हम देखते हैं अच्छे से, थोड़ा सा आप ऊपर रखिएगा। अब मैं वापस पिस्टन को सबसे पहले टीडीसी में लाऊंगा, फिर हम एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे इसका। थोड़ा सा उसको घुमाओ पीछे हाथ से, फिर फ्लाईव्हील को उल्टा, नहीं उल्टा उल्टा उल्टा, हाँ बस बस, रुको रुको, और धीरे से, बहुत धीरे धीरे रुको, हाँ बस बस बस। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो बच्चा लाइट मार रहा है दैट इज इनलेट वॉल, और यदि मैं माइन्यूटली दोनों हाथ से उसको उंगलियों से पकड़ के कर रहा हूं तो इस समय वो डांसिंग पोजीशन पे है। इनलेट वॉल में थोड़ा सा प्ले है। मैं फिर से आवाज सुना रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। आवाज आ रहा है? तो दैट इज द सिम्टम्स कि जब ये कोई भी रॉकर डांसिंग पोजीशन पे आएगा, दैट मीन्स कि इनलेट वॉल फुल्ली क्लोज्ड है। और यही डांसिंग पोजीशन यदि एग्जॉस्ट वॉल के लिए आएगी तो दैट मीन्स दिस विल बी इंडिकेट दैट कि एग्जॉस्ट वॉल पूरी तरीके से क्लोज है। पूरी तरीके से क्लोज होने के कारण ये जो रॉकर है इसमें कोई प्रेशर नहीं है और वो अपनी पोजीशन पे बाउंस कर रहा है। तो सबसे पहले करेक्ट साइकिल पे क्या हो गया कि इस पोजीशन पे 100% एक नंबर सिलेंडर का पिस्टन टीडीसी पे होना चाहिए, यदि मल्टी सिलेंडर इंजन है तो भी और सिंगल सिलेंडर इंजन है तो भी। ठीक है जी? तुम्हारा फोन चालू है? मतलब उसमें 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड चालू रखना। अंकित, अंकित बोलो। चलो गया।
आवाज आ रही है जी मेरी? यस सर। आ रही है सर। ओके। तो अब इस सिचुएशन में ये डांसिंग पोजीशन पे आने के बाद ये पिस्टन 100% श्योर है कि ये टॉप डेड सेंटर पे, और यदि टॉप डेड सेंटर को बोलना आइडेंटिफाई करना है तो ये यदि पेट्रोल इंजन होता तो इंजेक्टर की जगह यहाँ स्पार्क प्लग लगा होता। हाँ अंकित, यार ये नंबर को फोन करना तुम्हारे मोबाइल से 7000799 कहाँ चला जाता है? सब ठंडे पड़ गए। अरे दिख जा भाई। क्या तमाशा। 7000799 181 कॉल करो उसको। हाँ लो। अंकित बेली नहीं जा रहा है क्या? एनीवे बेटा, तो यहाँ पे क्लैरिटी आ गई। अभी इनलेट वॉल्ट डांसिंग पोजीशन में है, दैट मींस पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे। आवाज आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही है। नहीं आ रही है भाई। कौन सर? तो भाई अभी नहीं आ रही है, उस समय तो आ रही थी। कुछ नहीं, थोड़ा तो सब्र कर लो। ये हुए हैं। शर्म नहीं है तो सब्र तो कर लो। आ गए सर, आ गए। सब्र का फल मीठा होता है। तुमको पता है कितना खट्टा खाते हो तुम? आदत नहीं है। ध्रुव माइक ऑफ करो। ध्रुव माइक ऑफ करो, अच्छा नहीं लग रहा है। भाई कितना अच्छा फील हो रहा है भाई, जो भोपाल में जो हम लोग को वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहा है। मोबाइल इधर पकड़ो, फ्लैश लाइट जलाओ। इट्स कौन था बेनिफिट ये? ऑफ मनीषवा था ऑनलाइन क्या? क्लास। मनीष था, छेठन खटोले। हाँ, संजय होगा। संजय चौधरी तो क्लास में है। तो क्लास में ही रहता है, लोग क्लास ज्वाइन कर रहता वहीं पे है। मनीषवा संजय में वहीं पे है ना। ओ क्या हो गया रे, क्यों चिल्ला रहा? चलो क्या बात है तू? हेलो। तो हाँ सर। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ। जी सर, आ रही तो है सर। अब जैसे ही मैं पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी की तरफ मैं मूवमेंट करूंगा, माइन्यूटली ऑब्जर्व करिएगा इनलेट वॉल खुलने की पोजीशन को।
देखिए अभी बिल्कुल इनलेट वॉल फ्री है, एग्जॉस्ट वॉल भी फ्री है, मतलब दोनों वॉल 100% बंद है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे और सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है। आवाज आ रही है? सर आ नहीं रही थी, अभी आ रही है। अभी अब आई फिर है से सर। बोल रहा हूं, ये जो अभी मैंने जब इसको क्रैंक किया तो इन पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जा चुका है और फिजिकली ये इनलेट वॉल खुल चुका है पूरा। अब इस पोजीशन पे जितना फ्रेश एयर आना था एटमॉस्फेयर से वो पिस्टन ने सक कर लिया है और वो पूरा का पूरा फ्रेश एयर इंजन सिलेंडर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर चुका है। और मैं आगे रोटेट कर रहा हूं तो आप देखिएगा धीरे से इनलेट वॉल बंद होना शुरू होगा। देखिए ये मेरा हाथ अब ऊपर आना शुरू हुआ, ये इनलेट वॉल बंद होने लगा, ये बंद होने लगा, ये बंद हो गया पूरा। इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर से डांसिंग पोजीशन पे आ गया और एग्जॉस्ट वॉल भी सेम डांसिंग पोजीशन पे है। इसका मतलब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक लेता हुआ ऑलमोस्ट 50% ट्रेवल कर चुका है फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। अब जैसे ही 5 डिग्री पिस्टन टॉप डेड से नीचे रहेगा, एक आवाज आएगा, वो आवाज रहेगा इंजेक्टर का, यहां से जो फ्यूल स्प्रे होगा। जस्ट आइडेंटिफाई करिएगा उसको। आया आवाज? तो इसी समय फ्यूल स्प्रे हुआ और स्पॉन्टेनियस कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और जो स्पॉन्टेनियस कंबशन प्रोसेस चालू हुआ है उसके अंदर जो पहली स्टेज का कंबशन होगा दैट इज द फ्लेम इनिशिएशन और डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इग्निशन लैग। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज जाएगा ऊपर वो जाएगा कंबशन स्टेजेस में। जैसे इग्निशन लैग या डेवलपमेंट ऑफ फ्लेम हुआ, प्रोपेगेशन ऑफ द फ्लेम मतलब पूरे कंबशन चैम्बर में स्प्रेड आउट होगा। और स्प्रेड आउट होने के बाद जो लास्ट स्टेज आएगी दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेशन ऑफ द फ्लेम, क्योंकि आग लगाना फैलना उसके बाद बुझना भी जरूरी है, नहीं तो नेक्स्ट साइकिल का जो रोटेशन है सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर नॉकिंग और डिटोनेशन स्टार्ट होगा। तो अब एक बार मैं तेजी से घुमा रहा हूं, प्रोसेस समझिएगा। तो अभी ये मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रोक में आने के बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक पे आ चुका है, स्प्रे हो गया फ्यूल, फायर हो गया, पावर स्ट्रोक के लिए अब हम नीचे जा रहे हैं। एग्जॉस्ट वॉल और इनलेट वॉल दोनों बंद है। अब देखिएगा ये जब पिस्टन बिल्कुल अब पावर स्ट्रोक लेके टॉप डेड से बॉटम डेड जा रहा है और उसके बाद एग्जॉस्ट वॉल खुलना शुरू हो गया, मतलब वो प्रोसेस ऑलमोस्ट इतनी फास्ट हुई कम ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में कि उसके बाद पिस्टन का एग्जॉस्ट वॉल खुलना शुरू हो गया ताकि पिस्टन अब वापस बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर को आना शुरू हो गया है और एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलना शुरू हो गई है। अब मैं थोड़ा सा स्पीडी लेता हूं मोमेंटम, ये देखिए सबसे ज्यादा वक्त जो है इनलेट वॉल को दिया जाता है ओपनिंग के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा देर वो खुला रहेगा उतना ज्यादा फ्रेश एयर अंदर ऑक्युपाई करेगा सिलेंडर को। जितना फ्रेश एयर अंदर आएगा, जो हमारा जो एयर फ्यूल रेशियो हमने पढ़ा था पेट्रोल इंजन में दैट इज 1:14.7, that is called the stoichiometric air fuel ratio. But what about in diesel? Diesel is 1:22, means for 1 gram of diesel for complete combustion we need a 22 gram, लाइट बंद कर दो, 22 ग्राम ऑफ द एयर। तो डीजल इंजन में चूंकि डीजल का जो साइकिल हमने पढ़ा था कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पे काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि डीजल जो फ्यूल है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे एवोपरेट नहीं होता है और उसको एवोपरेट करने के लिए मेरे को इतना ज्यादा फाइन स्प्रे में कन्वर्ट करना पड़ता है
और उसको टेम्परेचर देना पड़ता है जब वो फाइन मॉलिक्यूल्स में बंटता है, और तब वो फ्लेम को प्रोपेगेट करता है या डेवलप करता है। तो इस कंडीशन में मेरे को ये सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि जब कंप्रेशन स्टेज आए तो कंप्रेशन स्टेज पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर डेवलप हो। जितना ज्यादा टेम्परेचर डेवलप होगा उतना डीजल फ्यूल जल्दी इग्नाइट होगा। तो जो न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी है जहां डीजल इंजन से मैक्सिमम पावर को यूज कर रहे हैं, वहां पे हम फ्यूल लाइन में एक प्री हीटर लगाते हैं। तो वंस डीजल heated with the help of the preheater and वॉल्यूम का उसका जो एक्सपांशन होगा, जैसे घर में आप खाना बनाते हो तो कढ़ाई में तेल लेते हैं, कोई भी फ्राई करना है या पूरी तलना है तो आप पूरा कढ़ाई को लबालब नहीं भरते, उसको 50% तक रखते हैं, 50% खाली रखते हैं। और जैसे ही उसको 50-60 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, वो जो ऑयल है वो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपांशन होता है, बढ़ता है। फिर फोन आया। हाँ, तो वॉल्यूम और एक्सपांशन टाइम से बढ़ता है। जब वो बढ़ेगा तो जितना पतला होता जाएगा, क्योंकि उसका जो इंटरनल बॉन्डिंग है जो हमने पढ़ा था, सरफेस टेंशन, कोहेशन, एडेशन, याद होगा, वो सारे इंटरनल बॉन्डिंग मोल्स उसके ब्रेकअप होते जाएंगे। ब्रेकअप होने के कारण उसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होगा और उतना पतला होके ये जो फ्यूल इंजेक्टर है उससे कंफर्टेबली वो स्प्रे होगा आई पैटर्न पे, एटोमाइज्ड स्प्रे पे। क्लियर हुआ? अभी क्या क्या कुछ डाउट है इसमें बताओ मेरे को। सर हाँ डाउट हुआ है? यस सर। अभी सर आपने प्रैक्टिकल के तौर पर उसको एक 3-4 स्केल साइकिल एक घुमाया सर उसको आपने। हेलो, तो हाँ तो सर वो स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? आपने उसको 4 साइकिल घुमाया, एयर उसमें उतना ही लिया और कंप्रेस भी उतने ही वॉल्यूम तक हुआ वो। हाँ ओके, चालू इसलिए नहीं हुआ बेटा कि मैंने जो डीकम्प्रेशन लीवर था इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ था। ये जब ओपन था तो एग्जॉस्ट वॉल था, कंप्लीटली क्लोज नहीं हो रहा था, थोड़ा सा खुला रह जाता था। तो जो कंप्रेशन अंदर बनना था, प्रेशर, वो नहीं बन पा रहा था। और वो कंप्रेशन का प्रेशर नहीं बनने के कारण जो 600 से 800 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर आना था इसको जलाने के लिए, वो नहीं डेवलप हो पाया। ये लगा दो बेटा, साइड का तरीके से लगा लो, टैपेट को। क्लियर हो गया? इसलिए स्टार्ट नहीं हो पाया। और यदि मैं इसको लगा लो, मैं तो बोलती जा, तो इसलिए कंप्रेशन नहीं डेवलप हो पाया, तो प्रेशर नहीं बना, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर नहीं बढ़ने के कारण इग्निशन नहीं हो पाया। और कुछ सवाल? सर आपने किस वॉल की बात करी अभी, जो उसका नाम क्या है सर, एक जो एग्जॉस्ट वॉल को पूरा बंद नहीं होने देता है? डीकम्प्रेशन लीवर। प्री कंप्रेशन लीवर, ओके सर। डी 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 फॉर डी कंप्रेशन डंकी, लीवर। डीकम्प्रेशन लीवर। यस सर, यस सर। हाँ, और बताओ। सर आपने जब इसको घुमाया तो जैसे मान लीजिए कि पहले बार में उसने फ्लेम नहीं पकड़ी, दूसरी बार हाँ भी स्टार्ट नहीं होता है, तो उतनी देर जब हाँ उसमें फ्यूल इंजेक्टर से जाता रहता है हम्म तो सर वो जो है वो फ्यूल का एक तरह के वेस्ट हुआ, हाँ, या वो वेस्ट हो रहा है फ्यूल, सिलेंडर में बिल्कुल इकट्ठा सही। होता नहीं, रहता है? फ्यूल फ्यूल ऑटोमाइज स्प्रे होके वेस्ट हो रहा है वो, दैट इज तो ट्रू। सर क्या फ्यूल वो कंज्यूम हो रहा है, हाँ, फ्यूल तो सर क्या कंज्यूम हो वो रहा है, रहता है वहाँ पर? दैट मैं बता रहा हूँ, दैट विल बी स्टोर्ड इन द कंबशन चैम्बर इटसेल्फ। और जब भी इंजन स्टार्ट होगा तो अब थोड़ा सा डिले लेगा, टाइम लेगा इंजन स्टार्ट होने में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वहां बहुत ज्यादा रिच मिक्सचर डेवलप हो चुका है। क्लियरिटी हो गई? और स्टार्ट होते ही साथ बहुत ज्यादा ब्लैक स्मोक देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ऑलरेडी सिलेंडर में आ चुका था जो वहां से स्प्रे होगा। क्लियर सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर। हाँ, और कुछ पूछिए, उसको प्रॉपर सर एक सेट चीज करो अच्छे पूछना से। था सर, हाँ हाँ इसमें से नहीं, ये डाउट है सर, वो मतलब जनरल डाउट है सर, कि सर अगर बाइक में हाँ, अगर डीजल अगर डालते हैं तो वो रन करेगा या नहीं सर? नहीं, एक लिमिटेड तक करेगा। देखो सीधी सी बात है,
धीरे बेटा मेरा बात सुनो, आवाज मत करो। पेट्रोल इंजन में यदि मैं डीजल डालता हूं तो पेट्रोल जो है वो एवोपरेट होता है रूम टेम्परेचर पे, और एवोपरेशन होता है, इसके कारण वो जल्दी से स्पार्क प्लग से इग्नाइट हो जाता है। कितना बोल रहे हो, धीरे धीरे सु लगा लो ना, एक नट टाइट करने में कितना बोलना पड़ रहा है। और डीजल इंजन की यदि मैं बात करता हूं तो रूम टेम्परेचर पे एवोपरेट नहीं होता है डीजल कभी भी। उसको बर्न करने के लिए एवोपरेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में एवोपरेट होता है। अब यदि पेट्रोल इंजन में डीजल डालता हूं तो स्पार्क प्लग की कैपेबिलिटी नहीं है कि डीजल को बर्न कर सके, तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है जी। कोशिश करेगा, यदि डीजल की क्वांटिटी पेट्रोल की क्वांटिटी से ज्यादा हो गई तो वो बड़ी मुश्किल से जलाने की कोशिश करेगा पेट्रोल, लेकिन वो जलते ही साथ पेट्रोल एवोपरेट हो जाएगा, तो वो इंजन स्टार्ट होगा ही नहीं। सेकेंडली, यदि पेट्रोल की क्वांटिटी कम थी, डीजल की ज्यादा हो गई, तो बिल्कुल ही स्थिति नहीं होगी कि जरा भी उसको जलाने की कोशिश ही नहीं करेगा। बट बिल्कुल सर। if in case of the diesel engine, suppose 10 liter is diesel and we added 20 liter or 15 liter of the petrol, or say equal quantity 10 to 10. Now what happened? As the compression stroke begins, the temperature goes as high as 600 to 800 degrees Celsius. Now what happened? जो पेट्रोल रूम टेम्परेचर पे एवोपरेट हो जाता था वो यहाँ पे रैपिडली एवोपरेट होगा, और रैपिडली एवोपरेट होते ही साथ वो डीजल से पहले जल जाएगा, और वो कोशिश करेगा कि मेरे साथ आसपास जो हीट देगा उससे वो डीजल भी जलना शुरू हो जाए। बिल्कुल सर। अब ये जो हो जाएगा दिस द फास्ट इग्निशन होगा। फास्ट इग्निशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाई इंटेंसिटी ऑफ द नॉकिंग प्रोड्यूस होगा। अच्छा, और ये होके इंजन को डैमेज कर सकता है। अच्छा, क्योंकि तो इसलिए आपने का कल जो बोला था कि सीक्वेंस स्लो होता है चलाना उसको चाहिए। फॉलो नहीं करेगा वो। सरफेस इग्निशन चालू हो जाएगा, सरफेस इग्निशन के कारण उस पैरामीटर पे वो उसको पूरा रिक्वायरमेंट को नहीं करेगा। ओके सर, ओके सर। क्लियर हो गया? सर मतलब इसलिए कल हमने बोले कि गाड़ी चलाने के लिए, यही है ना? यही कारण था। सर आवाज जा रही है मेरी सर? जी, क्या बोल रहे? इसीलिए कल आपने कहा था कि गाड़ी थोड़ा स्लो चलाने के लिए। हाँ, आ रही है, बताओ। हाँ, मैंने कल इस सेट कहाँ किया, देखो ऊपर से पूरा खाली है। कैसे इंजीनियर हो? सेट क्यों नहीं हो रहा? थोड़ा लूज करो, नीचे से उसको कुशन दो, ऊपर आता है वो, उसको गलत फिट किया है। पहलवानी कर रहे हो, दिमाग तो यही चाहिए ना। घुमाओ उसको, प्लेट को ऊपर लो, ये सरफेस देखो यहाँ से कितना आ रहा है, आएगा ऊपर, पॉकेट है ऊपर। अब धीरे से उसको टाइट करो, नहीं आया, अभी भी नहीं है, घुमाओ प्लेट को पूरा, रोटेट करो। हाँ, क्या बोल रहे थे? इसलिए कल मैंने मना किया था, गाड़ी नहीं थोड़ा देना है उसको। हाँ बिल्कुल सर, है ना? हाँ सर। तो मेरे को कौशल, यस सर। मेरे को अटेंडेंस दो, सबका लिख के भेजो व्हाट्सएप पे। और अगला क्लास में हम लोग इसका वॉल टाइमिंग डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ। सर। और कोई सवाल है या छोड़े मीटिंग? सर छोड़ दीजिए सर। और कोई सवाल किसी को? बेटा तू क्यों उसी पे पहलवानी कर रहा है? बंद हो गया ऊपर पूरा? कहाँ हुआ बंद? नहीं, खोलो उसको। ठीक है बेटा, मेरे को अटेंडेंस भेज देना। ठीक है ठीक है, सर। गुड डे सर। थैंक यू गुड डे, सर। गुड डे। थैंक यू।